भारत देश को योग, ध्यान, अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। क्या चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थी जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई है। आओ जानते हैं उन्हीं में से कुछ चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में। हो सकता है कि आप ढूंढें या तपस्या करें तो आपको भी ये वस्तुएं मिल जाएं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य 10 लाख हिंदू परिवार को जोड़ना है, तो आप भी अपना योगदान करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षय पात्र के बारे में। दोस्तों, अक्सर यह चमत्कारिक अक्षय पात्र प्राचीन आशी मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता है। जब भी उस में हाथ डाले तो खाने की मनचाही वस्तु निकाली जा सकती है। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए या कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहां से आया। तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बढ़िया आस्था के साथ जाप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्य की अपेक्षा रखता हूँ कि इस युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए, ऐसा कोई साधन मांगता हूँ। तब सूर्य देव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शार्क आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेंगी जब तक कि द्रौपदी पर गूंजती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी ही माला के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कारण के कवच कुंडल की। दोस्तों, भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त करने के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरा शाह की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में करने के द्वार पर पहुंच गए। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए हैं। गण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं। विप्र बने इंद्र ने कहा है, महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्ध सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे हैं। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर ले, तभी मैं आपसे मांगूंगा। अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं, वे प्रवाह आप तुरंत मांगी है।
तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। गण ने इंद्र की आंखों में झांका है और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दाढ़ी लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भी गए। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कारण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तो भी यहीं धंस जाएगा। बाद में इंद्र से इससे बचने के लिए कारण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोघ वज्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात्कार के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कहते हैं कि वे कवच कुंडल इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर कहीं सुरक्षित रख दिए थे, जो आज भी कहीं पर रखे हुए हैं। अब बात करते हैं दिव्य धनुष और तरकश की। दोस्तों, दधीची आशी ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनेश बने, पहला गांधी, दूसरा और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का बजट बनाया गया। इंद्र ने यह उपकरण को दे दिया था, बिना आप शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकश है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद उन व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते हैं। सबसे पहले ऐसा ही एक देर राजा बलि के पास था। अब बात करते हैं गांडीव धनुष की। दोस्तों, कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुष की समता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अब जानेंगे अश्वत्थामा की मणि के बारे में। दोस्तों, मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारिक थी। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वही मणि आजकल बैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्ति शालीन और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थीं। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया था। अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर ब्रांड दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। और अंत में जानेंगे संजीवनी बूटी के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। यह एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक बारे गंधक और आयुर्वेद में उल्लेखित कई प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं और इसके चमत्कारिक परिणाम भी निकले हैं।
आयुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटियां होती है जिसके प्रयोग से स्वयं बनाया जा सकता है। सोने के निर्माण में तेलिया कंद जड़ी बूटी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसी भी औषधियां होती है जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती है। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है।